बच्चों, चलिए आज हम लोग जो है पावर शेयरिंग का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि मैं इस लेसन को 3 पार्ट में बनाऊंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बेल्जियम की केस स्टडी पढ़ाई थी। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम लोग जो है श्रीलंका की केस स्टडी पढ़ते हैं, देखते हैं उन लोगों ने अपनी देश की समस्या को कैसे सॉल्व किया था। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है श्रीलंका की लोकेशन देख लेते हैं बेटा, कि ये जो है कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर है लोकेशन इसकी श्रीलंका की। तो श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड है, और आइलैंड आप सबको मालूम है विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड। तो ये जो श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है, और ये कुछ ही फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर पर से दूर है। अब हम इसका एथनिक कंपोजिशन देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो है कौन लोग रहते थे। तो एथनिक कंपोजिशन में हम देखें कि यहाँ पर जो है केवल 2 मेजर ग्रुप हैं। नंबर 1 जो है वो है सिंघली है, और सेकेंड इज तमिल है। तो देखो यहाँ पर अब इनका परसेंटेज क्या है। इनमें सिंघली जो है वो जो है 74% है, और जो तमिल है वो 18% है। जो तमिल जो है ये दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 1 इज इंडियन तमिल और सेकेंड इज नेटिव तमिल। तो देखो जो इंडियन तमिल जो है ये जो है केवल 5% है। अब ये इंडियन तमिल जो है ये कौन कहलाए बेटा। इंडियन तमिल वो है जिनके 4 फादर्स जो थे दे केम फ्रॉम इंडिया एज ए प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, है ना। ये लोग, इनके जो पूर्वज थे, ये कॉलोनियल पीरियड में यानी जब ब्रिटिश हमारे यहाँ रूल करते थे तो उस समय ये लोग श्रीलंका में आकर के रहने लगे थे, और फिर वो आगे इनकी जनरेशन जो थी वो इंडियन तमिल कहलाई। और बाकी जो है वहाँ पर जो 13% है ये वहीं के रहने वाले ये नेटिव तमिल्स हैं। अब इनके हम रिलीजन की हम बात करें तो जो सिंघली जो है ये बुद्धिस्ट हैं, ठीक है। ये सिंघली जो है ये बुद्धिस्ट हैं, जबकि तमिल जो है अधिकतर जो यहाँ पर दे आर हिंदू और ये मुस्लिम्स हैं, ठीक है। और जो 7% मैंने आपको बताया तो ये क्रिश्चियंस हैं, और ये जो है 7% जो है ये क्रिश्चियन है, और ये जो है ये दोनों ही हैं, बोथ तमिल और सिंघली भी हैं। अब हम देखते हैं कि भाई ये सारा जो है एथनिक कंपोजिशन है आपकी श्रीलंका का। अब हम यहाँ देखते हैं कि भी पावर शेयरिंग इन श्रीलंका, कि श्रीलंका के अंदर पावर जो है वो कैसे शेयर की गई, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इनकी पॉलिसी बताती हूँ। इनकी पॉलिसी का नाम क्या था, वो था मेजॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। मेजॉरिटेरियनिज्म यानी जब मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी मर्जी से रूल करती है ना, माइनॉरिटी कम्युनिटी को वो कुछ नहीं समझती, अपने अंडर में रखने की कोशिश करती है, तो उस स्पिरिट को, उस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म। तो आप देखते हैं कि श्रीलंका के अंदर पहले हम सारी हिस्ट्री जो वो देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या किया था। तो भाई श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, ठीक। 48 में श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस। अब इनके जो लीडर्स थे उन्होंने क्या करना शुरू किया। सबसे पहले दे एस्टैब्लिश सिंघाला सुप्रीमेसी। कैसे की उन्होंने, नंबर 1 दे अडॉप्टेड 3 स्टेप, है ना, 3 स्टेप उन्होंने उठाए वहाँ पर अपनी सुप्रीमेसी जो है वो इस्टेब्लिश करने के लिए। 3 स्टेप उनके क्या थे कि भाई उन्होंने 1956 में सबसे पहले उन्होंने अपना एक एक्ट पास किया। उस एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या था, सिंघली जो है बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका, ओके। सेकंड दे प्रेफर्ड, जो उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसी जो थी जो सिंघाला एप्लीकेंट थे उनके लिए बनाई। अब ये प्रेफरेंशियल पॉलिसी क्या है, यानी किसी को प्रेफरेंस देना। मतलब क्या हुआ कि सिंघाला कैंडिडेट जो थे तो उन लोगों को उन्होंने जो था यूनिवर्सिटी पोजीशंस में और आपके गवर्नमेंट जॉब में जो था प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। थर्ड उन्होंने बुद्धिज्म, यानी उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक मतलब बौद्ध धर्म को, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी और उसे फॉस्टर भी करेगी।
तो आप ये देखो कि इस पूरे सिनेरियो में सारे इनके तीनों स्टेप्स के अंदर जो तमिल्स हैं ये कहीं नजर नहीं आ रहे। तो भाई अब ये भी तो चुप बैठने वाले नहीं थे, अब ये तमिल जो है वो रिएक्ट करेंगे। तो देखो अब हम देखते हैं तमिल का क्या रिएक्शन था। ठीक, तो तमिल सबसे पहले इनका रिएक्शन तो यही था बेटा कि अब इन लोगों को ये लग रहा था कि इनके अंदर सिंघाला गवर्नमेंट जो है आर नॉट सेंसिटिव टुवर्ड देयर नीड्स, है ना। ये सिंघली जो है ये हमारी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, हमें कोई अधिकार नहीं देंगे। ठीक है, तो इन लोगों के अंदर एक एलिनेशन जो है, अलगाववाद जिसको हम कहते हैं, वो फीलिंग जो है ग्रेजुअली डेवलप होने लगी। अब इन्होंने इन पॉलिसी के अगेंस्ट अपनी 3 डिमांड जो थी तमिलों ने रेस की। ठीक है, अब तमिलों ने क्या कहा कि भाई हमें भी जो है रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, कि भाई हमें जो है तमिल भाषा जो है उनकी जो लैंग्वेज है उसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, पहली डिमांड तमिल की थी रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। सेकंड दे डिमांडेड रीजनल ऑटोनॉमी। उन्होंने कहा कि भाई जिस एरिया, रीजनल ऑटोनॉमी यानी जिस एरिया में वो लोग रहते हैं उस एरिया के अंदर इन लोगों को सेल्फ रूल करने का राइट दे दिया जाए, रीजनल ऑटोनॉमी, है ना। थर्ड उन्होंने क्या कहा कि दे शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग जॉब, कि भाई हमें भी जो है तमिलों की तरह से, जैसे उन्होंने सिंघलियों ने अपने लिए क्या था कि भाई जॉब रिजर्व कर दी थी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, एजुकेशन के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, सेम चीज दे डिमांडेड तमिल्स ने। उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, और जो सब ये इनकी बेटा इनिशियल डिमांड थी, शुरू में इन्होंने 3 डिमांड रखी थी, लेकिन फाइनली धीरे धीरे फिर क्या होने लगा, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है तमिल्स के बनने लगे, पार्टी दे फॉर्म, और फाइनली आखिर में उन लोगों ने अपनी एक डिमांड रखी, इंडिपेंडेंट तमिल एलम। एलम मीन्स स्टेट, कि भाई हम लोगों के लिए एक अलग से स्टेट बना करके दिया जाए, जिसे उन्होंने एलम नाम दिया। ठीक है, अब देखो वहां पे गवर्नमेंट जो थी, अब गवर्नमेंट ने कैसे रिएक्ट किया। गवर्नमेंट तो पहले ही अपनी पॉलिसी उन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म उन्होंने फॉलो करी थी। तो ये था कि भी हमें तो अपनी ही मेजॉरिटी, अपनी विश जो इम्पोज करनी है माइनॉरिटीज के ऊपर, तो दे रिफ्यूज द डिमांड, राइट। तो यहाँ पे जो सिंघली जो थे दे रिफ्यूज द डिमांड ऑफ तमिल। किसकी डिमांड को रिफ्यूज किया, तमिल की। तमिलों की 3 डिमांड थी, लैंग्वेज की थी, रीजनल ऑटोनॉमी की थी, और जो था जॉब के लिए थी। फाइनली सिंघाला जो है उसे रिफ्यूज कर देते हैं। जब वो रिफ्यूज कर देते हैं तो देखिए अब क्या होता है कि दोनों कम्युनिटी के बीच में, 2 कम्युनिटी कौन सी है, सिंघली है और वहां पर तमिल है, उन दोनों कम्युनिटी के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे, और दिस सिचुएशन जो है लेड टू सिविल वॉर इन श्रीलंका। फाइनली रिजल्ट क्या निकला उनकी इस मेजॉरिटेरियनिस्ट पॉलिसी का, वो निकला सिविल वॉर। तो देखिए दोनों कंट्रियों के बीच में, तमिल के और सिंघली के बीच में सिविल वॉर हो गई। तो मैंने आपको ये बताया। अब देखो हमने जो है इन दोनों कहानियों से, इन दोनों स्टोरी से हमने क्या कंक्लूड किया। ठीक है, हमने ये कंक्लूड किया कि भाई बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी उसने पावर शेयर की थी, और जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उसने पावर शेयर नहीं की थी। ठीक है, तो क्योंकि बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि भाई कंट्री की जो यूनिटी है वो तभी पॉसिबल है जब हम ये चारों स्टेप हम उठाएंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन जब हम सबको देंगे, हम सबको इक्वल पावर देंगे, है ना, तो तभी जो है कंट्री की यूनिटी पॉसिबल है। लेकिन अदरवाइज श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या कोशिश करी थी, उसने जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी को दबाने की कोशिश करी थी। उन्होंने तमिल जो है उन्हें सप्रेस करने की कोशिश की थी, है ना। उन्होंने पावर शेयर करने के लिए क्या किया था, श्रीलंका की सरकार ने रिफ्यूज कर दिया था वहां पर। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, देखो यहाँ पे कंट्री की जो यूनिटी थी वो खतरे में पड़ गई बेटा, और वहां पे सिविल वॉर हो गई।